हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एग्री नाउ क्लासेस पे अरुण कत्यायन सीरीज वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सारे डाउट्स आपके क्लियर कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मैंने स्टार्ट किया था हॉर्टिकल्चर, जिसमें मैंने आपको कवर कर लिया इंट्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर का, उसका क्लासिफिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 करके मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई हमारे चैनल पे एग्री नाउ क्लासेस पे, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस कि क्या क्या प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांटिंग कर रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम कोई भी कल्टीवेशन अगर हॉर्टिकल्चर के अंदर कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होते हैं। तो पहला स्टेप है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। क्या है? ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो क्या होता है, प्रशिक्षण कह सकते हैं या सदाई कह सकते हैं, या प्रूनिंग को क्या कहते हैं, छटाई। मतलब काटना पीटना, एक प्रॉपर शेप देना किसी भी प्लांट को, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग समय पे किए जाते हैं, सेम टाइम पे दोनों प्रैक्टिसेस परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इंक्लूडिंग, अगर एक साथ देखा जाए कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग क्या है, अ comprehensive guide to the judicious removal of plant parts and the systemic shaping of trees and shrubs, essential practices in horticulture, arboriculture and orchard management for maximizing fruit quality, plant health and productivity। इसमें क्या बता रहा है कि ये जो भी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, इसमें ये बता रहा है कि हम जो प्लांट्स के जो भी अनवांटेड पार्ट्स होते हैं उन्हें हम रिमूव करते हैं, एक प्रॉपर शेप देते हैं, एक साइज देते हैं। और हम ये क्यों करते हैं प्रैक्टिसेस, हम इसलिए करते हैं कि हम क्या करें, फ्रूट की क्वालिटी मैक्सिमम कर सके, उसका हेल्थ अच्छे से रख सके और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो, ठीक है। और हम ये सारी प्रैक्टिसेस किस में करते हैं, आर्बोरिकल्चर में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स क्या होता है, बागवानी, ठीक है। ऑर्चर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, ऑर्चर्ड और ऑर्किड जो है दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ऑर्चर्ड मतलब होता है बागवानी करना, ठीक है। तो हम ये दोनों प्रैक्टिसेस प्लांट्स पे ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन अलग अलग समय पे करेंगे। फर्स्टली अगर हम देखते हैं, हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग से आप क्या समझते हैं, अगर अलग अलग बात करें, ट्रेनिंग से आप क्या समझते हैं। ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण, प्रॉपर अगर कोई हमारा प्लांट है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर एक शेप देते हैं, ठीक है, एक साइज देते हैं, बेटर डायरेक्शन देते हैं उसे ग्रोथ करने के लिए। क्या करते हैं हम, इसके पहला वो क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग का पर्पस प्रॉपर शेप देना एंड साइज। ये कब करते हैं, अर्ली स्टेज पे करते हैं, अर्ली स्टेज, ठीक है। इसे प्रॉपर क्या करते हैं, बेटर डायरेक्शन टू ग्रोथ, बेटर डायरेक्शन टू ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रोथ के लिए क्या होता है, बेटर डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है। ये होता है ट्रेनिंग का पर्पस। ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं। प्रूनिंग की बात करें, पहले यहीं पे बता देती हूँ, फिर अच्छे से इसे क्लासिफाई करूंगी। प्रूनिंग में क्या करते हैं, हम इसे अर्ली स्टेज पे ना करके हम इसे लेटर स्टेज पे करते हैं, ठीक है। इसे लेटर स्टेज पे करते हैं, जो हमने शेप और साइज दिया है उसे मेंटेन रखने के लिए हम प्रूनिंग करते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम ट्रेनिंग को अच्छे से देखते हैं। ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी कहते हैं जिसे हम, और क्या कहते हैं, सधाई भी कहते हैं, प्रशिक्षण भी कहते हैं, अलग अलग टर्म्स है इसके। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो पहले हम ट्रेनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग जो है अर्ली स्टेज पे होता है, तो हमें पहले अर्ली स्टेज के बारे में पता होना चाहिए प्लांट्स के, ठीक। ट्रेनिंग, हियर्स द टॉपिक, ट्रेनिंग। शेपिंग फॉर फंक्शन, क्या लिखा हुआ, शेपिंग फॉर फंक्शन, मतलब प्रॉपर शेप और देने के, शेप देंगे तभी तो अच्छे से प्लांट हमारा अच्छा फंक्शन करेगा, तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी, फ्रूट्स की, प्लांट्स की, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रेनिंग इज ए प्रूनिंग डन फॉर फॉर्म। ट्रेनिंग इज ए प्रूनिंग, एक प्रशिक्षण जो है ये भी छटाई का ही पार्ट है, जो हम क्यों करते हैं, अच्छे फॉर्म के लिए करते हैं। इट establishes the structural framework of tree for long term productivity and health। इसे हम क्यों करते हैं, एक अच्छा फ्रेमवर्क देते हैं, क्यों करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, ज्यादा समय के लिए अच्छा प्रोडक्शन और हमारा प्लांट कैसा हो,
हेल्दी हो। इस वजह से हम ट्रेनिंग करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, शेप एंड साइज एंड बेटर टू डायरेक्शन ट्री ग्रोथ और अर्ली स्टेज पे करते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, फिर हम इसके पूरे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि पहले आपको प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए, पहले हम प्लांट्स के बारे में जानते हैं, देन वी आर कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब प्लांट आपने देख लिया, प्लांट से आपको क्या समझ आ रहा है? सिंपल सा एक प्लांट है, इस पे आपको क्या समझ में आ रहा है? इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट इज, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक, तना कहते हैं। ठीक है, ये जो मेन है, ये जो मेन है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। मेन वुडी स्टेम ऑफ द ट्री फ्रॉम विच ब्रांचेस ग्रो, जहां से ब्रांचेस क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, इसे हम ट्रंक कहते हैं। ठीक है, अब हेड किसे कहते हैं? इसमें से हेड क्या है? हेड जो है, हेडिंग हाइट, जो आपकी ये फर्स्ट ब्रांचेस निकल रही है, ये क्या है? हेडिंग हाइट से ये फर्स्ट ब्रांच जो निकलता है, इसे हम हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड, जो कि फर्स्ट ब्रांचेस है, फर्स्ट ब्रांच जो है ट्रंक से निकल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं या हेडिंग हाइट कहते हैं। ठीक है, सकर किसे कहते हैं? सकर, सपोज दैट मैंने सकर लिख दिया, ये सारे टर्म्स आपको पता होंगे, तभी आप ऑब्जेक्टिव समझेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो जो पॉइंट्स हैं, सकर्स क्या होते हैं? जो एडवेंटिशियस रूट्स होते, ब्रांचेस होते हैं, जो प्लांट के बगल से निकल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर कहते हैं। या जो अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं, जो बगल बगल से निकल जाते हैं, मैं दूसरा कलर ले रही हूँ। ठीक है, सपोज दैट ऐसे रेड रेड समझ नहीं आएगा, हम ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये फंक्शन नहीं कर रहा है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, कंटिन्यू, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, क्या करेंगे हम? जो सकर्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड जो भी अंडरग्राउंड रूट्स निकलते हैं या एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं, जो क्या होते हैं? स्टेम के ही पार्ट से निकलते हैं। ठीक है, जो डिजायरेबल नहीं है, जो जरूरत के नहीं है, अगर इन्हें हम नहीं हटाएंगे तो ये क्या करेंगे? हमारे प्रोडक्शन में हार्म करेंगे। ठीक है, ये बाकी चीजों में हमारे लिए क्या होंगे? हार्मफुल होंगे, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा ये क्या कर लेंगे? पहले ही अब्जॉर्ब कर लेंगे, ले लेंगे, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कहते हैं हम इसे? सकर्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्रॉच एंगल की, क्रॉच एंगल क्या होता है? नाउ आई हैव जस्ट रिटन क्रॉच एंगल, क्रॉच एंगल। ठीक है, क्रॉच एंगल, आप सोचोगे अब इसमें एंगल कहां से आ गया? ये तो मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, क्रॉच एंगल जो है, दो ब्रांचेस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, या ट्रंक और ब्रांच के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं क्रॉच एंगल। ये कितना डिग्री सेल्सियस का होना, कितना डिग्री होना चाहिए? जो क्रॉच एंगल है, ये कितना होना चाहिए? मोस्टली ये हमेशा मतलब देखा जाता है, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, फर्स्टली इनिशियल स्टेज में ये 45 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45 डिग्री एंगल बनना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा होता है, उसे, उस प्लांट को हम अच्छा मानते हैं। ठीक है, क्रॉच एंगल समझ में आ गया आपको? जो ट्रंक और फर्स्ट या किसी भी ब्रांचेस के बीच से जो एंगल क्रिएट करता है, उसे हम कहते हैं क्रॉच एंगल। चलिए, वाटर स्प्राउट्स क्या होते हैं? अब आप सोचोगे वाटर स्प्राउट्स क्या है? एक नया नाम, वाटर स्प्राउट्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वाटर स्प्राउट्स। अब वाटर से पानी समझ रहे होंगे आप। ठीक है, वाटर स्प्राउट्स, वाटर स्प्राउट्स वो होते हैं जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, अनवांटेड ग्रोथ, जैसे कि ये हमारा ब्रांच है। ठीक है, इस पे कुछ भी अनवांटेड ग्रोथ हो जा रहा है, ठीक है, कहीं भी बीच बीच में, तो वो क्या करेगा? हमारे प्रोडक्शन में वो एक तरह से बाधा बन सकता है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या कर लेगा? पहले ही इनटेक कर लेगा, जो हमारे प्लांट्स को, जो हमारे फ्रूट्स को चाहिए, वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ये डैमेजिंग स्टेज होता है, इसे हम कहते हैं वाटर स्प्राउट। ठीक है, ये मेन ब्रांच में या किसी भी मतलब उसमें क्या करता है? रोकता है इसे आगे बढ़ने से, और सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो इनटेक कर लेता है। इसे हम बोलते हैं वाटर स्प्राउट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए, लीडर क्या होता है? लीडर, लीडर आप समझ रहे होंगे, नेता। क्या होता है? नेता, इसी की बात कर रहे हैं। लीडर, लीडर जो है वो, लीडर क्या होता है? अगर हम बात करते हैं लीडर की, लीडर क्या होता है? लीडर,
नेता भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, जो एक रास्ता दिखाया, सीधी सी बात है। जो ग्राउंड टू मेन टिप, ग्राउंड से मेन टिप का जो रास्ता या जो ट्रंक का वो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं। ठीक है, लीडर को आप नेता भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हेड कर रहा है, पूरे प्लांट को एक डायरेक्शन दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मेन ग्रोइंग ब्रांच को हम क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं, मेन ग्रोइंग ब्रांच, इसे हम क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आप इसके ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हैं। जो भी मैं ऑब्जेक्टिव अब बताने जा रही हूँ, इसी पॉइंट से आप समझेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स बियरिंग पार्ट। क्या है ये, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट बियरिंग पार्ट। प्रॉपरली जब प्लांट अच्छे से क्या होगा, उसकी हम ट्रेनिंग किए रहेंगे। ट्रेनिंग के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, जो मैं आगे बताऊंगी आपको। अगर प्रॉपरली, अगर बहुत ज्यादा इन बिटवीन ब्रांचेस हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कर देते हैं, ट्रेनिंग करके, प्रशिक्षण करके जो अनवांटेड ब्रांचेस है उसे हटा देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे फ्रूट अच्छे से बियर करता है हमारा प्लांट, और फ्रूट्स क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। हेल्दी इन खाने के टर्म में नहीं, हेल्दी ग्रोथ करते हैं, मतलब उनमें कोई बीमारी नहीं लगती, या वो कुपोषित नहीं रह जाते हैं किसी वजह से कि उन्हें न्यूट्रिएंट नहीं मिला। इसलिए क्या बोलेंगे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट बियरिंग पार्ट्स। ठीक है, हमें और क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या और क्या विशेषताएं होनी चाहिए इसकी, कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस। हमें कंट्रोल करना चाहिए किसे, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस से, बीमारियों से, और किसी भी इंसेक्ट से, किसी भी पेस्ट से हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए अपने प्लांट को, अपने बागवानी को। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट तो चलो होते हैं, हार्मफुल होते हैं, डिजीजेस हार्मफुल होती हैं। पेस्ट में आप ये समझोगे कि कीड़े मकोड़े सिर्फ आते हैं, नहीं, पेस्ट में ह्यूमन बींग भी आते हैं। कौन आते हैं, ह्यूमन बींग भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। वी आर ऑल्सो अ पेस्ट। हम भी अगर किसी प्लांट को जाके उसे कटाई छटाई ऐसे अनवांटेडली, मतलब किसी के प्लांट को जाके हार्म कर रहे हैं, तो एक तरह से हम भी ह्यूमन बींग जो है, हम भी एक तरह के पेस्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने प्लांट्स को बचाना चाहिए। चेकिंग लॉस फ्रॉम ब्रेकेज, क्या करना चाहिए हमें, लॉस फ्रॉम ब्रेकेज। कहीं कहीं जैसे कि वाटर स्प्राउट्स निकल जा रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं यहीं तक रह जा रहे हैं, उधर ग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ये अपटेक कर ले रहे हैं, तो इससे हमारा फ्रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो ये हमें बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर फ्रूट कलर, फ्रूट के कलर को भी, जो डेवलपमेंट फ्रूट कलर में होता है, जो डेवलप होती है फ्रूट कलर, उसे भी हमें क्या होना चाहिए, देखना चाहिए कि प्रॉपरली वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ प्लांट। प्लांट कैसे फंक्शन कर रहा है, जिस टाइम पे उसे जितना ग्रोथ होना चाहिए नर्सरी स्टेज पे है तो वो वैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसके एडल्ट स्टेज पे, यंग स्टेज पे है तो वैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसी के हिसाब से हमें इसकी ग्रोथ भी देखनी है बीच बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैं इसे क्रॉस एंगल को हटा रही हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, फैसिलिटेटिंग कल्चरल ऑपरेशंस, हमें एक कल्चरल ऑपरेशंस अच्छे से क्या क्या हमें देना चाहिए, टाइम पे हमें पानी देना चाहिए, टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स या किसी पेस्ट फंजीसाइड जो भी लग रहे हो, अगर कोई बीमारी लग रही हो तो टाइम टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। कल्चरल प्रैक्टिसेस में तो मेनली पहले हम क्या करते हैं कि अनवांटेड प्लांट्स को हटाएंगे, थिनिंग आउट करेंगे। ठीक है, फिर हम अच्छे से अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसका हमें अर्थिंग अप करना है, कोई ऐसी प्लांट है जिसे हमें क्या कहते हैं, उसको अच्छे से प्रॉपिंग देनी है, जैसे कि अगर हम बनाना की बात कर लें, ठीक है, उसमें हमें क्या होना, हेल्प देना पड़ता है, प्रॉपिंग करनी पड़ती है। प्रॉपिंग मतलब क्या होता है, सहारा देना कि बनाना का जो प्लांट है वो ओवरलोड होके नीचे ना गिर जाए। ठीक है, और क्या करते हैं हम, इरिगेशन टाइम टाइम पे देते हैं, किस मेथड से हमें इरिगेशन देना है, फ्रूट्स में किस मेथड पे, फ्रूट्स या प्लांट ट्री में जो फ्रूट्स ट्रीज होते हैं उसमें हम किस मेथड से इरिगेशन करते हैं, आपको पता होगा। बेसिकली हम अब यहाँ पे हम सीरियल्स क्रॉप तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हम उसमें क्या ब्रॉडकास्टिंग कर दें या कुछ ऐसा कर दें, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिंग मेथड से जो भी फ्रूट्स होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके चारों तरफ हम एक घेरा गोल सा बना देते हैं और इस यहाँ पे हम पानी अप्लाई करते हैं जो प्लांट्स को प्रॉपरली मिल जाता है
तो हम यहाँ पे रिंग मेथड का यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं इरिगेशन के लिए? रिंग मेथड कह सकते हैं, रिंग बेसिन मेथड या रिंग मेथड, ठीक है। हम प्लांट और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में या ऑर्चर्ड में यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है? डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क सो ट्रीज डोंट ब्रेक व्हेन लोडेड विथ फ्रूट्स। जो मैंने आपको पहले बता दिया, क्रॉपिंग का एक कल्चरल प्रैक्टिसेस में एग्जांपल दे दिया कि डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रीज जो है वो टूटे ना, गिरे ना। कब? जब व्हेन लोडेड विथ फ्रूट्स, बहुत ज्यादा फ्रूट्स हो जाए तो उन्हें हमें क्या करना है? प्रॉपरली सहारा देना है। ज्यादा, अगर ज्यादा ब्रांचेस निकल जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रूटिंग हुई है, ठीक है, और ब्रांचेस इसके बीच में, जैसे ये डिस्टेंस तो सही है, ठीक है, इसके बीच में अगर बहुत सारे ब्रांचेस निकल जा रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे? इन दोनों के बीच के इस ब्रांच को और इस ब्रांच को हम क्या कर देंगे? हम लालच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लालच करेंगे तो हमारे एक थोड़े से लालच के लिए हमारे बाकी फ्रूट्स भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ब्रांचेस को तोड़ देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा? प्लांट्स ओवरलोड ना हो। ये सारे क्या होते हैं? इसके विशेषताएं होती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ब्रांच रूल्स, ब्रांच सिलेक्शन रूल्स। ब्रांच सिलेक्शन रूल्स जो मैंने आपको क्रॉच एंगल के बेसिस पे बताना है, ठीक है। लेटरल ब्रांच विद अ क्रॉच एंगल which I have told you less than 40 डिग्री should be avoided। 40 डिग्री से अगर कम है, 40 डिग्री एंगल से अगर यहाँ का क्रॉच एंगल जो है अगर कम है तो उसे हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल ब्रांचेस विद क्रॉच एंगल्स लेस देन 40 डिग्री शुड बी अवॉइडेड, हम उसे अवॉइड करेंगे। क्रॉच एंगल कितना होना चाहिए? सेकेंड पॉइंट देखिए, सेलेक्शन ब्रांचेस विच क्रॉच एंगल्स बिटवीन 40 टू 60 डिग्री, कितना होना चाहिए? 40 से 60 डिग्री एंगल के बीच में, या 45 से 60 कह सकते हैं, या 40 से 60 डिग्री एंगल के बीच में होना चाहिए। फर्स्ट ब्रांच इज सेलेक्टेड 20 टू 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है, फर्स्ट ब्रांच कितने ऊपर होना चाहिए? कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। Water sprout, what I have told you, क्या था? Water sprouts are abnormal branches, leaves may be larger and they don't bear fruits। जो water sprouts होते हैं अनवांटेडली ग्रो होते हैं ब्रांचेस पे, जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। इसलिए मैंने पहले सारे टर्म्स आपको बताए कि ट्रंक क्या होता है, हेड क्या होता है, सकस क्या होते हैं, वाटर स्प्राउट्स क्या होते हैं, लीडर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको आगे भी हेल्प करेंगे, ठीक। अगर हम हेड की बात करें, जो हेडिंग हाइट होती है, जो हेड्स होते हैं, जो फर्स्ट ब्रांच जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इनका कितना होना चाहिए? इनका जो क्या होता है, डायमीटर होता है, वो कितना होना चाहिए? अगर कम है तो कम से कम 0 to 7, 0 to 9 मीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर कम से कम है, लो हेडिंग हाइट है तो, लो हेडिंग हाइट है तो, अगर हम बात करें हाई हेडिंग हाइट है तो कितना होना चाहिए? मोर देन 1.2 मीटर होना चाहिए। जो इसका फर्स्ट ब्रांच निकलता है उसका ये साइज है, ठीक है। आपको ये याद रखना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रेनिंग सिस्टम के कितने ट्रेनिंग के कितने सिस्टम्स होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें कितने मेथड्स होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं? ट्रेनिंग सिस्टम के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? सेंट्रल लीडर सिस्टम, ठीक, ओपन सेंटर वेस या मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। अगर हम बात करें पहले हम सेंट्रल लीडर पे नहीं जाएंगे। फर्स्टली अगर हम बात करें तो ओपन सेंट्रल वेस की बात करते हैं या ओपन सेंट्रल सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे वास क्यों लिखा है या वेस क्यों लिखा है? वेस मतलब क्या होता है? फूलदान होता है। क्या होता है? फूलदान, फूलदान होता है। अब फूलदान कैसा होता है? ऐसे ही कुछ होता है या कैसा होता है? मतलब वी शेप ऐसे जो भी है वॉल शेप में ही होता है फूलदान आपका, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ओपन सेंटर सिस्टम या वेस सेंटर सिस्टम कहा जाता है इसे, जो कि बाउल शेप में होता है। किस में होता है? बाउल शेप में होता है, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हो प्लांट है हमारा, ठीक है। और कैसा बना हुआ है? एक बाउल शेप में ही कह सकते हैं बना हुआ है, ठीक। क्या है इसमें?
No main branches, several well spaced lateral limbs spread outward like waves allow sufficient light penetration। किस लिए? कि प्रॉपर लाइट मिल सके, हमें प्रॉपर सनलाइट मिल सके, जिससे लाइट का इंटरसेप्शन अगर ब्रांच पे अच्छे से पड़ेगा, इंटरसेप्शन होगा, तो हमारी ब्रांच कैसी होंगी? अच्छे से उसमें फ्रूट लगेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए हेल्दी होंगे और अच्छे से डेवलप होंगे। हेल्दी इन द सेंस की फ्रूट हेल्दियर ग्रोथ करेंगे, इसलिए हेल्दी से हम बार बार यूज कर रहे हैं हेल्दी वर्ड का, ठीक है। जो भी स्कैफोल्ड ब्रांचेस होंगे, स्कैफोल्ड ब्रांचेस क्या होते हैं? जो भी फर्स्ट ब्रांच जब निकलता है एक्स्ट्रा, उसे हम स्कैफोल्ड ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या करेंगे? अगर ज्यादा होंगे तो हम उसे हटा देंगे, उसे हम इस फॉर्म में रखेंगे, उसी को हम बोलते हैं ओपन सेंटर या वेव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? मेन डिसएडवांटेज इसके क्या हो सकते हैं? पहले तो हम इसे बाउल शेप में रखेंगे, जो भी सेवरल वेल्स स्पेस लेटरल लिम्स हैं, स्प्रेड्स हैं, इसे हम कैसे दिखते हैं? ये आउटवर्ड लाइक वेव्स दिखते हैं। हम इन्हें अलाउज करेंगे सफिशिएंट लाइट पेनिट्रेशन, अच्छे से सूर्य की रोशनी इन पे पड़े, जिससे हमारा प्लांट हेल्दी रहे, ठीक है। मेन डिसएडवांटेज इसके क्या हो सकते हैं? वीक, क्राउडेड क्रॉचेस, नॉट सुटेबल फॉर फ्रॉस्ट प्रोन एरियाज, प्रैक्टिस्ड इन पीच एंड प्लम। किस में प्रैक्टिस करते हैं? पीच एंड प्लम में। और ये क्या लिखा हुआ? वीक क्राउडेड क्रॉचेस एंगल। क्रॉचेस एंगल मतलब क्या है? कि बहुत ज्यादा कम नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक आइडियल क्रॉच एंगल कितना होना चाहिए? 40 से 60 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर बिलो 40 डिग्री होता है तो वो क्या होगा? अच्छा नहीं माना जाएगा। एक क्राउड, भीड़ जैसा लगेगा ना, बहुत सारे क्या कहेंगे, ब्रांचेस दिखेंगे, तो एक भीड़ नुमा संरचना हमें दिखेगी प्लांट में, तो हम क्या करेंगे? उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है, जो कि सुटेबल नहीं है। फ्रॉस्ट प्रोन एरियाज, फ्रॉस्ट प्रोन एरियाज किसे कहेंगे हम? टेम्परेट एरियाज को, टेम्परेट जोन को क्या बोलेंगे? फ्रॉस्ट प्रोन एरियाज, जहां पे बहुत ज्यादा क्या हो, सूर्य की किरणें जो है वो प्रॉपरली नहीं पड़ेंगी, तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, हमारे फ्रूट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, उनके कलर में भी कोई ना कोई कंप्रोमाइज आ जाएगा, उनके ग्रोथ में भी आ जाएगा। इस वजह से हम से वहां पे ओपन सेंटर वेज का यूज करते हैं, जो कि ट्रेनिंग का ही एक मेथड है, ठीक है। प्रैक्टिस हम किस पे करते हैं? पीच एंड प्लम में करते हैं। पीच एंड प्लम से आप समझ गए होंगे कि ये किस जोन का फ्रूट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड हम करते हैं सेंट्रल लीडर। सेंट्रल मतलब क्या होता है? बीच का या मेन कह सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल मीन्स क्या होता है? मेन कह सकते हैं। केंद्रीय, सेंट्रल मतलब हिंदी क्या होती है सेंट्रल की? केंद्रीय, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल लीडर सिस्टम। सेंट्रल लीडर सिस्टम, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आज पढ़ाया ट्रेनिंग के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रूनिंग क्या होती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहां से हम देख लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगर आपको हमारे सेंटर पे आना हो, हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, जो कि है सिविल लाइंस गोलघर में है। अगर आपको आना है और हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8400861867। आप इस पे भी कॉल करके अगर ऑफलाइन से रिलेटेड कोई बात करनी है, आपको कोर्स लेना है, तो आप आ सकते हैं। हमारे वहाँ AGTA के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, CUT UG एंड PG के लिए भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो आप आके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।